क्या आसक्ति को छोड़कर भी कर्म किया जा सकता है? जब कर्म में आसक्ति ही नहीं होगी तो कर्म करने में मन कैसे लगेगा? ऐसी स्थिति में वह कार्य क्या पूरा होगा? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11 में देते हैं। आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलहि इंद्रियहि अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थ है, योगी लोग आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान ने यहाँ बताया है कि एक कर्मयोगी जो केवल कर्म करता है वह अपने भीतर से सभी तरह की आसक्ति का त्याग कर देता है। यह आसक्ति त्याग कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इसे सहजता से नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे कर्म योगी बनना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर आसक्ति रहेगी वह उस कर्म के फल का त्याग नहीं कर सकता है। इसी बात को इसके विपरीत भी देख सकते हैं कि जब तक कर्म फल का त्याग नहीं होगा तब तक कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग संभव नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा सभी कर्मों को करता हुआ भी अपने को उससे विरत कर लेता है। कर्मयोगी के मन में कोई ममता और अहमता नहीं होती, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य मात्र एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है। सामान्य मनुष्य का अंतःकरण चूंकि शुद्ध नहीं होता है, इसलिए उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य बंधनकारी हो जाते हैं। यही जब एक कर्मयोगी उसी कार्य को करता है तो उसके द्वारा वह कर्म बंधन न बनकर मुक्तिदायिनी बन जाते हैं। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। कल्पना कीजिए आप खड़े हैं और तभी पास में खड़े एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है और वह जमीन पर गिरने लगता है। आप तत्काल उसे थाम लेते हैं। यहाँ तक तो कर्मयोग हुआ, क्योंकि आपके मन में यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि आपने इस कर्म को कैसे किया। लेकिन जैसे ही कुछ पल बीतता है मन सक्रिय हो जाता है और वह कहता है मैंने इसे बचाया है, और मन उस कर्म के साथ जुड़ गया। लेकिन वही कर्मयोगी को यह नहीं लगेगा कि मैंने इसे बचाया है। उसे तो यही प्रतीत होगा कि उसके हाथों उस गिरते हुए व्यक्ति को थामा है। इसी बात को भगवान भी कहते हैं कि एक कर्म एक सामान्य व्यक्ति और एक कर्मयोगी ने किया, पर सामान्य मनुष्य ने यह माना कि वह कार्य उसने किया है, पर कर्मयोगी ने यह माना कि यह कार्य तो उसकी इंद्रियों द्वारा किए गए हैं, उसके शरीर द्वारा संपन्न हुआ है, इसलिए वह उस कार्य का कर्ता नहीं बनता। और यही कारण है कि कर्मयोगी समस्त कार्य करते हुए भी उसके फल से विरत हो जाता है और वह अपने समस्त बंधनकारी आश्रयों को काट कर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।